हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 4 टक्स बिल ब्लाउज की फुल कटिंग और सिलाई का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में फ्रेंड्स मैं ब्लाउज में फिटिंग लगाने का तरीका भी बताऊँगी। आप लोगों की बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि फिटिंग लगाते समय या तो आपका आर्म होल कम हो जाता है, फिर आपकी स्लिप कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने कपड़ा लिया है, ये साड़ी के ब्लाउज का पीस है और अस्तर जो हमने लिया है यो 90 सेंटीमीटर का अस्तर है। इसमें हम एल्बो स्लीव बनाएंगे। अगर आपको अपने स्लीव की लेंथ और बड़ी रखनी है या फिर छोटी रखनी है तो उसके हिसाब से आप अस्तर को कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है हमने। सबसे पहले पीछे वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। जो भी मार्किंग हम कर रहे हैं फ्रेंड ब्लाउज के नाप से लिए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है लंबाई के लिए। अब ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच तैयार रखेंगे, तो इस तरीके से लाइन को मार्क करेंगे। गले की लंबाई हमारी जो है 10.5 इंच डीप रहेगी, तो डीप गले के हिसाब से हमें सारी मार्किंग करनी है। गला पहले आपको डिसाइड कर लेना है। इस ब्लाउज में हम गोल गला बनाएंगे फ्रेंड्स, तो गोल गले की जो चौड़ाई है ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि गला फैलता है। अगर आप कोई दूसरा गला बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 2.5 इंच तक गले की चौड़ाई रख सकते हैं। गोल गले के हिसाब से हमें गले की चौड़ाई 2 से 2.25 इंच रखनी है। तो देखिए हमने 2 इंच लिया है। अब शोल्डर पट्टी जो है तैयार हमें 2 इंच रखनी है, तो 2 इंच ले लेंगे और 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके लेंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर हमने डीप नेक गले के हिसाब से 5 इंच का शोल्डर लिया है इस साइज़ में। तो डीप नेक गला रहता है तो शोल्डर आपको ज़्यादा नहीं रखना है। आपको जितने गले की चौड़ाई रखनी है, शोल्डर पट्टी रखनी है, उसी के हिसाब से रख लीजिएगा। यहाँ पे आर्म होल की लंबाई हमने ली है 6 इंच में 2 पॉइंट कम, यानी कि पौने 6 इंच, क्योंकि हमारे आर्म होल की गोलाई जो है 15.5 इंच की है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स चेस्ट की लाइन को मार्क करेंगे, तो यहाँ पे चेस्ट हमारी जो है ब्लाउज के नाप से 8.5 इंच है, तो हम 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। 2 इंच यहाँ पर मार्जिन का ले लेना है। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब शोल्डर हमारा कम है तो यहाँ पर हमें आधा इंच बाहर की साइड जा करके ऐसे बैक पार्ट का आर्म होल मार्क करना है ताकि खिंचाव ना आए यहाँ पे। तो ब्लाउज के हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर कटिंग करनी है क्योंकि ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग का होता है। अगर आप ध्यान में रख के सारी कटिंग करते हैं तो आपके ब्लाउज में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए आर्म होल की लाइन को इस तरीके से हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद जितना इधर कॉर्नर पे आ रहा है उतना इधर कॉर्नर पे नाप लेना है और फिर आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरीके से अगर आप आर्म होल की गोलाई देते हैं फ्रेंड्स तो आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट मार्क होगा और अगर आपका आर्म होल परफेक्ट रहेगा तो साइड की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। हमारे ब्लाउज की आर्म होल की गोलाई 15.5 इंच की है, यानी कि 7.25 इंच। तो देखिए 7.25 इंच हमारा आर्म होल का गोलाई आ रहा है, परफेक्ट है। यहाँ पे हमारे ब्लाउज का जो कमर है वो 7.5 इंच का है, तो 7.5 इंच लेना है। डीप गला है फ्रेंड्स, तो इसमें टक्स जो है मैं 1/2 इंच का लगा रही हूँ। आप टक्स नहीं लगाएंगे तब भी आपके ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग आती है। हैवी साइज है तो आप टक्स लगाइएगा, नहीं तो बिना टक्स का भी ब्लाउज बन जाता है अगर डीप नेक गला रहता है। हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 2 इंच मार्जिन का लिया है। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लिया है। नीचे की साइड देखिए गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है, ऊपर हमारा गला 2 इंच पर है और इस तरीके से हमने बॉक्स बनाया है। अब इतना बड़ा गला है फ्रेंड्स, तो आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है गले की साइड। ये ज़रूर कर लेना है, इससे आपका जो शोल्डर है एकदम परफेक्ट बैठा रहता है। यहाँ पे देखिए गले पे हम गोल गला ऐसे मार्क कर लेंगे। अभी हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और इसी बैक पार्ट को रख के सामने वाले पल्ले की भी कटिंग करूँगी। तो मैं आपको इसमें बताऊँगी फ्रेंड्स कि गले के हिसाब से आगे वाले पल्ले में कितना चेंज करना है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कमर को हाफ करके हम टक्स की मार्किंग भी कर लेंगे। टक्स के लिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो देखिए पाव पाव इंच दोनों साइड से ले लेंगे। कुल मिला के 1/2 इंच की टक्स लगा लेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। और अब इसी पीछे वाले पल्ले को रखकर आगे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देंगे तो बटन पट्टी वगैरह के लिए यूज कर लेंगे, तो इसे हमने साइड में रख देना है। अब सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन लेना है क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है और इसी लाइन के पास पीछे वाले पल्ले को रख देना है और आगे वाले पल्ले में ब्लाउज की जो लंबाई है वो 1.5 इंच बढ़ा के रखनी है। पीछे वाले पल्ले की जितनी भी लंबाई है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा आगे वाले पल्ले की लंबाई ले लेनी है। बाकी जैसा पार्ट है उस तरीके से मार्क कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हम जैसा हमारा पीछे का पल्ला उस तरीके से मार्क कर रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे अब हमें पीछे वाले पल्ले को हटा लेना है पूरा मार्किंग उतारने के बाद।
सबसे पहले हम गले से शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए आगे वाला जो हमारा गला है ना ब्लाउज का, वो 6.5 इंच डीप रहेगा और पीछे का गला हमारा 10.5 इंच डीप है। तो उसके हिसाब से हमने 2 इंच गले की चौड़ाई ली है। पर अब गला छोटा हो गया है तो गले की चौड़ाई में बढ़ानी होगी। तो मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.5 इंच रख रही हूँ। 2.5 इंच नीचे भी नाप करके एक बॉक्स बनाऊंगी। और यहीं पे अगर आपका गला और छोटा हो रहा है तो आपको गले की चौड़ाई 3 इंच रखनी है। बहुत ज़्यादा छोटा कर रहे हैं तो 3.5 इंच तक गले की चौड़ाई रख सकते हैं। अब आगे का गला जो है थोड़ा चौड़ा अच्छा लगता है, तो देखिए मैं लाइन के बाहर जा करके इस तरीके से मार्क करूंगी, थोड़ा चौड़ा गला बना लूंगी। अब यहाँ पे जितनी शोल्डर पट्टी पीछे की है फ्रेंड्स, उतनी ही शोल्डर पट्टी नाप करके आगे की भी रखनी है। हमारी शोल्डर पट्टी देखिए इतने पे आ रही है, तो हमें यहाँ पर मार्क लगा लेना है। आर्म होल की लंबाई जितनी पीछे की है उतनी ही रखनी है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने आर्म होल की लाइन पहले मार्क करी थी पीछे वाले पल्ले में, उसको नापना है, उतना ही हमें आगे वाले पल्ले में यहाँ पर रख देना, क्योंकि आगे वाले पल्ले में गहराई रहती है, तो गहराई के लिए हमें ये वाली मार्किंग करनी है। फिर इस तरीके से लाइन को मिला देना है। और अब हम यहाँ पर आधा इंच पर आर्म होल पर गहराई दे देंगे। आर्म होल की इस तरीके से मार्किंग करेंगे आगे वाले पल्ले पे, तो एकदम से झोल नहीं आएगा, बिल्कुल भी एक भी क्रीज नहीं आएगी और आगे का जो आर्म होल है एकदम परफेक्ट रहेगा। इस तरीके से हमारा शोल्डर और आर्म होल क्लियर हो गया। फिर अब हम चेस्ट को क्लियर करेंगे। ये ब्लाउज ब्लाउज के नाप से है, तो इसमें हमें फुल चेस्ट के लिए यानी कि टक्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। तो मैं यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी इस तरीके से। और ये जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, इस लाइन को पूरा नीचे तक सीधा मार्क कर लेना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आगे के पल्ले में हमने ब्लाउज की लंबाई 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है, आधा इंच हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया है और आगे के गले के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल को मार्क किया है और चेस्ट के पास आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है टक्स लगाने के लिए। इस तरीके से कपड़ा बढ़ा लेना है। अब जितना कपड़ा हमने लिया है इतने की हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी करना है। अब इतना कपड़ा जो बच रहा है स्लीव के लिए बचा हुआ कपड़ा है, तो सारा पार्ट देखिए हमारा लंबाई में निकल आया फ्रेंड्स। ब्लाउज को आपको हमेशा लंबाई से ही कट करना है, इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो सबसे पहले तो देखिए हम 1 इंच का मार्जिन मार्क कर लेंगे बेल्ट के लिए। और बेल्ट की लंबाई मैं यहाँ पर 2 इंच तैयार रख रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई इससे छोटी है तो फिर आप 1.5 इंच बेल्ट की लंबाई तैयार रखिएगा। अब देखिए बेल्ट का शेप देने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क लगाऊंगी और इस तरीके से यहाँ पर 1 इंच ले लेना है। आप यहाँ पर एक शेप, पौना एक या फिर उससे कम भी ले सकते हैं। अपने शेप के हिसाब से बेल्ट का शेप आपको अपने हिसाब से ये वाला कर लेना है और फिर हल्का सा देखिए राउंड देते हुए इस तरीके से लाइन पे मिला देना है। तो बहुत ही इजी तरीके से देखिए बेल्ट भी मार्क हो गया फ्रेंड्स। हल्का सा राउंड देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारी टक्स आएगी। अब बेल्ट पर कमर की मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड्स। कमर 7.5 इंच है, 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब इस तरीके से देखिए यहाँ से हमें कमर की लाइन को मिला लेना है। तो बेल्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से। और अब मार्किंग के हिसाब से बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी करना है। ये देखिए तो बेल्ट कंप्लीट है, इसे भी हमें साइड में रख देना है। अब हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, जितनी आपकी कमर है, देखिए 7.5 इंच कमर है, 7.5 इंच को इस तरीके से हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे टक्स का पॉइंट आ गया है। अब टक्स की लंबाई मैं यहाँ पर 2.25 इंच रख रही हूँ, इस तरीके से रख लेना है। यहाँ का जितना पार्ट है उसका हाफ कर लेना है और इधर की साइड की टक्स मार्क कर लेनी है। टक्स की लंबाई देखिए यहाँ की मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। इस तरीके से 2-2 इंच के डिस्टेंस पे सभी टक्स को मार्क कर लेना है। देखिए 2-2 इंच का डिस्टेंस रख के मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर और हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच का डिस्टेंस यानी कि दूरी रख सकते हैं। ये वाली जो टक्स है ठीक इसके सामने होनी चाहिए, जैसे कि हम कटोरी का शेप देते हैं। इस तरीके से टक्स के चारों पॉइंट हमने लगा लिए हैं। अब टक्स की चौड़ाई रखने के लिए देखिए क्या करना है, बेल्ट को इस तरीके से रख लेना है। बेल्ट रखने के बाद जितना कपड़ा बच रहा है उसी का हम टक्स लगाएंगे। तो हमें 1 इंच का कपड़ा मिला है, तो देखिए उसको आधा करके दोनों साइड से ऐसे मार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 इंच की कंप्लीट टक्स मार्क कर ली है। और अब यहाँ पर टक्स लगाने के लिए देखिए जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसी आधा इंच की टक्स मैं यहाँ पर लगाऊंगी। यानी कि आधा इंच को अगर हाफ करेंगे तो 1/4 इंच इधर और 1/4 इंच इधर, पूरा मिला के आधा इंच की टक्स यहाँ पर लग जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने चेस्ट के हिसाब से अगर टक्स लगाते हैं फ्रेंड्स, तो आपके ब्लाउज का पफ अच्छा बनेगा। बाकी ये जो 2 टक्स है इसको हाफ हाफ इंच का लगाएंगे, तो सिलाई करते समय उसको क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा आगे और पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव के लिए हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड में लेना है।
कितना लेना है ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 9 इंच ली हूँ। ब्लाउज के नाप में हमारी चेस्ट 8.5 इंच है, इसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है, यानी कि 9 इंच पे कपड़े को 4 फोल्ड में लेना है। अब 1 इंच लंबाई का मार्जिन मैं यहाँ पर रख रही हूँ। स्लीव की लेंथ मैं यहाँ पर 10 इंच रखूँगी, तो देखिए 10 इंच पर एक मार्क लगा लूँगी इस तरीके से। और अब स्लीव का शेप देने के लिए जो डाउन का मार्क लगा रही हूँ मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। आपको भी इस साइज़ के हिसाब से इतना ही रखना है। पीछे के पल्ले का देखिए आर्म होल इस तरीके से नाप लेना है। जितना आ रहा है देखिए, यहाँ पे हमारा हमको मिला है 7 इंच का, तो ये जो सीधी वाली लाइन है 3.5 इंच वाली, इस पे हम 7 इंच पर सीधा मार्क लगाएँगे ऐसे। और यहाँ पे देखिए फोल्डेड साइड से हमें 1.5 इंच सीधा रखना है। और अभी यहीं से हमें शेप देना है, तो देखिए शेप आपको किस तरीके से देना है, ऐसे उठा करके इस पॉइंट पे लाकर ऐसे मिला देना है। बहुत ही ईज़ी तरीके से स्लिप की मार्किंग हो जाती है। और यहाँ पे स्लिप की जो मोहरी है वो 5 इंच की है, तो 5 इंच पर मार्क लगा के इस तरीके से फिटिंग की लाइन को मिला लेना है और 2 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग की लाइन को मिला देना है। यहाँ पर जो छोटी स्लीव का मोहरी होता है उसके हिसाब से भी एक मार्क लगा देना है, ताकि आपका ब्लाउज का जो स्लीव है एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ रहे। अगर आप इस तरीके से मार्किंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर झोल आ सकता है। तो इस तरीके से देखिए आपको ये वाला मार्क मिलाना है, ये देखिए। और इसको इस तरीके से थोड़ा सा गोलाई देते हुए मिला देना है इस तरीके से। तो स्लिप की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। इसे मैं आपको सिलाई करते समय क्लियर करूंगी कि हमने ये वाली मार्किंग किस लिए लगाई है और सिलना कैसे है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे जॉइंट आएगा फ्रेंड्स, जॉइंट के लिए हमें थोड़ा-सा कपड़ा अलग से कट करना है। इसके पहले मैं यहाँ पर गहराई की मार्किंग कर लेती हूँ। ये जो गहराई की मार्किंग मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये आगे पल्ले के लिए है, तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। जॉइंट के लिए देखिए बचा हुआ अस्तर हमने लिया है, इसके ऊपर आधा इंच चढ़ाकर मैं रखूँगी और इधर की साइड से रख लूँगी। देखिए इससे क्लियर दिखेगा कि हमें कितना कट करना है और इसी के हिसाब से कट कर देना है। ये देखिए। तो स्लीव की कटिंग भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। जॉइंट लगाने के बाद हम इस पे गहराई की कटिंग करेंगे सिलाई करते समय। इस तरीके से सारे पार्ट की कटिंग हमने अस्तर पर कर ली है। अब अपने मेन कपड़े पर हमें कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ा-सा कपड़ा लूज़ है और फिसल रहा है, तो हमें क्या करना है, ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाकर कपड़े पर चिपका लेना है। चिपकाने के बाद कपड़े को कट करना है। तो देखिए हमने अपना पीछे का पल्ला लिया है, इसे डॉट-डॉट करके मैं ग्लू लगा रही हूँ और इस तरीके से पलट करके फिर कपड़े पर रख दूँगी। तो एकदम अच्छे से ये चिपक जाता है और बराबर से कटिंग हो जाता है फ्रेंड। सिलाई करते समय कपड़ा जो फिसलता है तो इधर-उधर कपड़ा होता है, इससे उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। ग्लू से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा हमारे पास ब्लाउज का कपड़ा जो है कम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद ही हम सारे कपड़े को चिपका लेंगे। तो पीछे का पल्ला हमने कंप्लीट कर लिया है, ऐसे सारे पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। स्लीव के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमें बॉर्डर के हिसाब से फ़ोल्ड करना है और अस्तर वाली स्लीव को रख के कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे जोड़ आएगा तो जॉइंट को भी हम बाद में कट करेंगे। इस तरीके से आगे वाले पल्ले को भी कट कर लेना है। अस्तर से थोड़ा कपड़ा बढ़ा के कट करना है, क्योंकि कपड़ा फिसलता है तो छोटा होने का डर रहता है। अब इस तरीके से बेल्ट को भी हमने कट कर लिया, सारा पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। पाइपिंग की पट्टी कट कर लेंगे यहाँ से, इतना कपड़ा बचा हुआ है। और इसके बाद जो कपड़ा बचा है उसको जॉइंट के लिए रख लेंगे। तो जॉइंट हमें अस्तर के हिसाब से लगा लेना है। यहाँ पे देखिए कटिंग हमने कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। अब हम सारे पार्ट को चिपका करके एक मशीन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा कपड़ा हमने ग्लू से चिपका लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर दिया है। तो फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ गई है। बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट है यहाँ पे। जैसे हमने मार्किंग करी थी उसी के हिसाब से सिलाई भी करी है। स्लीव को भी देखिए हमने कंप्लीट कर लिया जॉइंट वगैरह लगा करके। अब हम सामने वाले पल्ले की सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड देखिए हमने सामने वाले पल्ले को भी मेन कपड़े के साथ चिपका करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया है। अब दोनों कपड़े को हमने दोनों पल्ले को एक साथ रख लिया है और बीच में पिन लगा देंगे। जितनी भी मार्किंग है हमारी एक पल्ले की दूसरे पल्ले पे उतारनी है इस तरीके से। तो टक्स पे जहाँ-जहाँ पे हमारा टक्स लगा हुआ है ऐसे मैं छोटे-छोटे कट लगा ले रही हूँ और गले को भी कट कर लूँगी। दोनों पार्ट को साथ में कट करेंगे तो दोनों पार्ट बराबर से आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने मार्कर व्हील लिया हुआ है, उससे इस तरीके से थोड़ा-सा मार्क उतार लेंगे, तो दूसरी साइड भी हमारा मार्क आ जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट पर भी अपने टक्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इस पर सिलाई करेंगे, तो कि टक्स की सिलाई में करनी कैसे है, ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले गला कट किया हमने, तो यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और जैसे-जैसे मार्किंग करी है हमने, उसी के हिसाब से सिलाई करेंगे, देखिए। और टक्स की सिलाई करते समय ऊपर और नीचे दोनों जगह पर सिलाई को लॉक करना है और थोड़ा-सा धागा बड़ा कट करना है, बहुत नज़दीक से नहीं कट करना है, नहीं तो धागा खुल जाएगा।
और यहाँ की जो टक्स है वो हमने आधी इंच पर लगाई है। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ की भी टक्स हम आधी इंच पर लगाएंगे और सिलाई को लॉक करेंगे। आर्म होल के पास देखिए जो हमने मार्किंग करी है इसके हिसाब से टक्स लगा लेनी है, पाव इंच की। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारा पफ बन गया है। दोनों पार्ट को इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बेल्ट की सिलाई करेंगे। तो एक अस्तर हमने कपड़े के साथ चिपकाया है, एक अस्तर का बेल्ट हमने अलग से भी कट किया है क्योंकि कपड़ा लूज है फ्रेंड्स। अगर हम इसको पलट कर सिलते तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। देखिए कपड़े वाली बेल्ट को हमने सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर वाले बेल्ट को रख लिया है और दोनों को आमने सामने रखकर आधा इंच के मार्जिन पर मैं सिलाई कर रही हूँ। और एक सिलाई में अस्तर वाले बेल्ट की साइड फिर से चलानी है, इससे फिनिशिंग के साथ ये पलट जाता है। ये देखिए इस तरीके से। और एक बड़ी बखिया की सिलाई ऊपर से लगा देंगे तो जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा। तो देखिए हमारे बेल्ट में इतनी अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। अब बेल्ट को देखिए यहाँ पर रखेंगे और नाप करके बेल्ट की सिलाई करेंगे। तो अभी हमने बेल्ट को देखिए सीधी साइड से रखा, उसके ऊपर अपने पार्ट को रख के एक बराबर से मैं सिलाई कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से रोल करते हुए आएंगे और दोनों बेल्ट को इस तरीके से एक साथ पकड़ लेंगे और एक दूसरे के ऊपर सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई इधर-उधर नहीं जानी चाहिए, जिस पे पहली सिलाई है उसी पर दूसरी सिलाई जाएगी, तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं। अब हम बेल्ट को यहाँ से पलट लेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा बेल्ट का जो सिलाई है अंदर हो जाएगा, इससे सूत वगैरह नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आपको दिख रहा है तो आप कट कर दीजिए इस तरीके से। देखिए एक पार्ट हमने कंप्लीट किया, दूसरा भी इस तरीके से कंप्लीट करेंगे और दोनों को साथ में रख के ऐसे नाप लेना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये काम कर लेना है ताकि फिटिंग लगाते समय कोई भी पार्ट आपका छोटा बड़ा ना हो। सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलनी है। यहाँ पे हमने हुकाई की पट्टी भी लगा के कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। और अब हम क्या करेंगे, अपने पीछे वाले पल्ले को लेना है और इस पर शोल्डर को जॉइन करना है। तो नीचे देखिए हम इसको बराबर करेंगे और साइड से भी देखिए हमारा पल्ला बराबर है। अगर आपका बढ़ रहा है तो उसको आपको कट नहीं करना है, ये जो टक्स है उसमें सिल देना है। आर्म होल की साइड से बराबर कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शोल्डर को जॉइन करना है। शोल्डर में यहाँ पर सीधी साइड से जॉइन कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे भी हमारी जो शोल्डर की सिलाई है वो अंदर जाएगी। और गला जो छोटा वाला गला होता है उसका शोल्डर आपको छाँटना नहीं है, उसे आगे की साइड बढ़ा के रखना है। और फिर जब आप सिलाई करेंगे यानी पट्टी लगाएँगे पाइपिंग की तो उस समय आप उसकी छँटाई कर दीजिएगा। दूसरा पल्ला भी देखिए इस तरीके से रखना है और बराबर से नाप लेना है। इसके बाद शोल्डर को जॉइन करना है। शोल्डर पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी कट नहीं करना है, जो बढ़ रहा है वो गले की साइड आपको कर देना है। देखिए इस तरीके से। साइड से आपको नाप करके देखिए आर्म होल को ना जहाँ तक मार्जिन का पार्ट है वहाँ तक बराबर रखना है ताकि जब आप स्लिप को जॉइन करके फिटिंग लगाएँ तो जॉइंट बराबर से मिल के आए, ऊपर नीचे ना जाए। इसके बाद शोल्डर को देखिए उल्टी साइड से आधा इंच की मार्जिन पर सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। और अब यहाँ पर गले पर ना पाइपिंग की पट्टी लगा के गले को कंप्लीट कर लेना है। स्लीव को जॉइन करने से पहले देखिए जो शोल्डर की सिलाई है इसको इस तरीके से सीधा करना है पहले कटिंग करके, तभी आपकी स्लीव परफेक्ट बैठेगी। तो देखिए कम से कम 2 से ढाई इंच तक हमें इसे सीधा कर लेना है, छटाई कर लेनी है इसकी। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं अपना स्लीव ले रही हूँ फ्रेंड्स। स्लीव का भी जो मार्जिन है उसको भी सीधा कर लेना है और जो गहराई वाला पार्ट है वो आगे के पल्ले में रखना है। देखिए जहाँ से मार्जिन है वहाँ तक सीधा करके ये क्लियर करना है इसको, ताकि फिटिंग लगाते समय आपको दिक्कत ना आए। स्लीव के सेंटर पे हमने कट लगा लिया है और शोल्डर के सेंटर पे इस कट को मिलाते हुए रखेंगे और ऐसे नापते हुए यहाँ से स्लीव को जॉइंट करना शुरू करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं फ्रेंड्स तो आपको हमेशा स्लीव शोल्डर के सेंटर से जॉइंट करना है ताकि आपका जो स्लीव है दोनों साइड से बराबर आए, कहीं से छोटा बड़ा ना हो। अगर स्लीव छोटी बड़ी होती है तभी फिटिंग लगाने में दिक्कत आती है। स्लीव बराबर से बैठ गई तो फिटिंग अपने आप ही बराबर से आएगी। तो देख सकते हैं हमने अपने स्लीव को इस तरीके से जॉइन किया फ्रेंड्स। स्लीव पर डबल सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड की स्लिप को भी जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्लिप जॉइंट कर लिया है। अब आगे वाला जो पल्ला है उस पे बीच में हमें पिन लगा देनी है और फिटिंग लगाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, पीछे वाले पल्ले के सेंटर पे मार्किंग कर लेनी है। अब आगे का सेंटर पीछे के सेंटर पे मिला करके इस तरीके से सीधी साइड से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इससे सिलाई अंदर चली जाएगी और फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। और यहाँ पे जो स्लीव का जॉइंट है
स्लीव के जॉइंट को बराबर से मिला के रखना है और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कट कर देना है। देखिए इस तरीके से। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी कर लेना है। ये देखिए बराबर से ऐसे पकड़ लेना है आगे और पीछे वाले पल्ले को और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। स्लीव का जो जॉइंट है बराबर से मिला के रखना है ताकि फिनिशिंग दिखे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद ब्लाउज को उल्टा करेंगे, उल्टा करके भी किनारे से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इस पर फिटिंग लगाएंगे फ्रेंड्स। तो ये जो मार्किंग करते समय हमने फिटिंग की मार्किंग करी थी, वहाँ से कमर को नापेंगे। कमर 15 इंच है और चेस्ट हमारी 8.5 इंच है। तो इस तरीके से हमने देखिए फिटिंग की लाइन को सीधा मार्क किया है। छोटी स्लिप की मोरी के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करेंगे 6 इंच पर और यहाँ पर 5 इंच पर। और इस तरीके से देखिए स्लीप पर हम शेप बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम फिटिंग की सिलाई को लगा लेंगे और 2-3 सिलाई एक साथ लगाएंगे और सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा करके ब्लाउज को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि जो फिटिंग की सिलाई एकदम परफेक्ट तरीके से आई है। ये देखिए। तो इस तरीके से जब आपकी एल्बो स्लीव है तो हल्का सा राउंड देकर ही स्लीव पर मार्किंग करनी है। इससे फिनिशिंग और फिटिंग दोनों अच्छी आती है। तो देखिए 2-3 सिलाई हमने लगा ली फिटिंग की और जॉइंट भी हमारा बराबर से आया है। गले पर पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लेते हैं और अपने ब्लाउज का फाइनल लुक आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए पाइपिंग भी हमने लगा ली है और हमारा ब्लाउज जो है बन के कम्प्लीट हो गया है। ये है इसका फाइनल लुक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।